हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज एक और न्यू ब्राइड से मैं आपको मिलाती हूँ जो कि मेरी वेडिंग ब्राइड है। सो चलिए मैं आज इनकी डिमांड बताती हूँ जो कि मेरी ब्राइड मुझे ऐसा कुछ भी डिमांड करके नहीं बोली थी कि हमें इस तरह का लुक चाहिए कि इस तरह का। सिर्फ उनका था कि उन्होंने बंगाली लुक रखनी है बस। सो चलिए इनका अभी मेकअप स्टार्ट करते हैं। और मेकअप स्टार्ट करने से पहले जो इनका सीटीएम था वो करने के बाद ही हम प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। जो कि मेरी ब्राइड की स्किन बहुत ज़्यादा ही इवन थी, बस उन पे बहुत ज़्यादा करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा बहुत ओपन पोर्स की प्रॉब्लम थी, एकदम माइनर सा था, ज़्यादा नहीं था। सो हमें उन पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं हुई। और इनको इनका स्किन टोन के हिसाब से ही उनको मेकअप चाहिए था। सो चलिए अभी हम उनके फेस पे प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और अभी जो गर्मी के टाइम है सो हमें ग्रीप प्राइमर भी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि अभी का मौसम बहुत ही ख़राब है। सो उसके चलते और इनके फेस पे थोड़ा बहुत पिंपल का मार्क्स था, तो उसे थोड़ा बहुत हाइड करने के बाद ही हम करेक्शन कर लिए अच्छे से। उसके बाद ही उनके ऑल ओवर फेस पे हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे जो कि इनके बेस के अकॉर्डिंग रहता है। सो हम आपको इनके पूरा दिन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि मेरी ब्राइड की जो मेकअप है वो किस तरह से कंप्लीट हुई थी। सो फर्स्ट तो हम उनका अभी बेस कंप्लीट करेंगे। फिर भी उन्होंने कहा था कि नहीं, बेस करने से पहले ही उनको छोड़ने के लिए। सो अगर आप लोगों को भी पता होगा कि अगर हम बेस अप्लाई कर लेते हैं तो बेस को अच्छे से सेट नहीं करने तक हम उनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि बेस क्रैक कर जाता है और वो बहुत केकी लुक आता है। सो उसके चलते हमने उनको कहा कि नहीं, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि बेस हमने कंप्लीट नहीं किया है। तो हमने बेस जस्ट उनके फेस पे बेस अप्लाई किया। फर्स्ट जब हम उनके घर पहुँचे तो मेरी ब्राइड का मतलब जो रिचुअल्स था नहाने के बाद, वो नहा के नहीं आई हुई थी। फिर उसके बाद वो जो नहाने के बाद जितना रिचुअल्स होता है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तब तक हम ऑलमोस्ट उनके घर पहुंच के 1-1.5 घंटा वेट कर ही लिए थे। सो उसके चलते हम उनको बोले कि नहीं, अगर आप अभी तक भी नहीं वेट होगी तो पॉसिबल नहीं होगा मेकअप कंप्लीट करना। सो उन्होंने कहा कि नहीं, रिचुअल्स में ये जो वेडिंग वाला साड़ी है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो उसके चलते हम लोग फिर आधा घंटा वेट किए। फिर मेरी ब्राइड आई खुद साड़ी लेके कि नहीं, हमें साड़ी डेपिंग कर दीजिए। उसके बाद जो श्राद्ध वाला रिचुअल्स होता है उसमें जाके बैठेंगे, उसके बाद ही हम फिर मेकअप करने आएंगे। और उसके बाद जब मेरी ब्राइड आई लगभग आधा घंटा ये करने के बाद फिर हम बेस मेकअप स्टार्ट किए। बेस मेकअप जब हम ये इसमें अप्लाई कर रहे थे, फिर उनके घर से आ गए कि नहीं, अभी जाना है उनको। तो हमने कहा अरे यार, इस तरह थोड़ी होता है। फिर हमने कहा कि नहीं, अगर बेस अप्लाई कर चुके हैं तो उसको सेट करने दे दीजिए। फिर सेट करने के बाद हम उनको छोड़ देंगे। फिर लगभग आधा से 15 मिनट से आधा घंटा उन लोग वेट किए, जबकि मैंने बेस कंप्लीट करके ऑल ओवर उनका फेस मेकअप पे चले गए थे। सो अभी हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सिंपल और सटल ही रखेंगे उनके साड़ी के अकॉर्डिंग। मैं जब फेस मेकअप कंप्लीट करके अब ऑल ओवर आई मेकअप पे चली गई थी, तभी फिर से एक बार आए हुए थे ये बोलने। तो हमने कहा रुकिए, फेस मेकअप कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर हम उनको छोड़ देंगे। क्योंकि उनके वेडिंग के डे बहुत ज़्यादा ही गर्मी था और ठीक से ना फ़ैन चल रहा था और एसी वगैरह तो कुछ था ही नहीं, लेकिन फ़ैन भी अच्छे से नहीं चल रहा था। और जहाँ पे रिचुअल्स हो रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था। सो हमने फेस मेकअप कंप्लीट करके ही उनको छोड़ा। थोड़ा सेटिंग स्प्रे वगैरह और जो भी है वो हमने उन पे सेट किया, उसके बाद ही उनके फेस को छोड़ा। क्योंकि इतना गर्मी है, मेकअप बिगड़ जाने से मैं दोबारा ठीक करने का लायक नहीं रहूँगी, क्योंकि उस टाइम ही नहीं था वगैरह। लगभग उनके घर में जितने भी गेस्ट है वो आ चुके थे। और मेरी ब्राइड मुझे लगभग मतलब ये जो मेकअप था 1 घंटा 15 मिनट समथिंग या फिर 1 घंटे में कंप्लीट हुआ था, वो भी बार बार उठने के बाद। सो अभी हम उनका आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे। फिर उनको थोड़ा बहुत
आई मेकअप कंप्लीट करके ही छोड़ देंगे। उसके बाद ओ आई की लिपस्टिक वगैरह हम अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हेयर स्टाइल करेंगे। तो इतना टाइम अगर एक ब्राइड हमें वेट करवाएगी और इस तरह से उठ के जाने से मेकअप ज़्यादा सेट नहीं होता है। फिर भी हम बहुत ज़्यादा ही अपनी तरफ से ये एफर्ट किए थे कि उनका मेकअप सही से हो जाए। सो उनका फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखिएगा। मेकअप सही से कितने टाइम स्टे किया था, और मतलब ऐसे जाने आने में बहुत बार ही लगभग 1-1.5 घंटा उन्होंने ऐसे वहाँ जाके रिचुअल्स में बैठना और उसके बाद फंक्शन अटेंड करना। आधा हेयर डू हुआ भी नहीं था। फिर उस तरह से वो जाके गेस्ट अटेंड की, फिर रिटर्न आई। उसके बाद ही उनका लुक कंप्लीट हो पाया था। उनका हेयर स्टाइल थोड़ा भी हुआ नहीं था। फिर उन्होंने वो गए थे, फिर रिटर्न आए, फिर हेयर स्टाइल आधा कंप्लीट हुआ, फ्लावर अटैच नहीं किए थे, फिर गए थे, फिर आके ऐसे लगभग 3-4 या 5 बार वो गई और आई। उसके बाद ही हम उनका मेकअप कंप्लीट कर पाए थे। तभी भी हम लोग का जो इतना गर्मी था उस दिन उनके वेडिंग के टाइम, तो मेकअप इधर से उधर नहीं हुआ था। और मेरी ब्राइड की जो रिव्यू थी बहुत अच्छी थी। सो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। ब्राइड को इतना परेशान करने के बाद फिर भी वो बोल रही थी कि नहीं हम अभी नहीं जाएंगे रिचुअल्स में। वो रोने लग गई थी। फिर हमने कहा नहीं आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इस तरह से प्रॉब्लम में उनके फैमिली मेम्बर इस तरह करते हैं, जबकि ये गांव एरिया है। सो इतना मेकअप पे कोई एफर्ट नहीं देता है। सो उसके चलते इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो कि ब्राइड भी खुद कुछ नहीं बोल पाती है। और ये जो ब्राइड थी ये खुद रोने लग गई थी कि हमें इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम मेकअप कंप्लीट कब करेंगे। सो इस तरह से हमने उनका मेकअप कंप्लीट किया। जो भी हो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था मेकअप में, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ही आया था, और हमें बहुत ज़्यादा ही वेट करना पड़ा। सो मेरी जितनी भी अपकमिंग ब्राइड्स रहेगी इस तरह का बिहेव ना करे और हमें अपना टाइम अच्छे से दे दीजिए। सो एवरीवन, इस तरह का रियल ब्राइड वीडियो अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह का रियल ब्राइड वीडियो ही आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और मेरी ब्राइड आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उससे हमें बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलती है। सो हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू ब्राइड के साथ न्यू वीडियो पे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और मेरी ब्राइड की लुक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।